नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी नौकरी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आबकारी आरक्षक जिसका एग्ज़ाम 27 जुलाई 2025 को होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs सीरीज़ लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास के मोस्ट IMP MCQs को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, महारानी वासट्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की थी? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कवि नारायण, ऑप्शन बी कवि ईशान, ऑप्शन सी कवि तेज बांधव, ऑप्शन डी कवि रेवाराम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवि ईशान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के समय दो भित्ति लेख सरगुजा जिले में लक्ष्मणपुर के निकट किस गुफाओं में पाए गए हैं? ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं। ए है सीता बेंगरा, ऑप्शन बी है जोगी मारा, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, तो कौन से दो गुफाएं जिसमें लेख प्राप्त हुए हैं? तो सीता बेंगरा और जोगी मारा दोनों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ 2500 पुराने मानव बस्ती के अवशेष मिला है? ऑप्शन है पाटन के तरी घाट, आरंग के रीवा और पाटन के तरी घाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आरंग के रीवा और पाटन के तरी घाट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सातवाहन कालीन सिक्के कहाँ मिले हैं? ठीक है, इसके ऑप्शन है आरंग, सिरपुर, रतनपुर, बालपुर। कमेंट में बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर है बालपुर। ठीक है, और बालपुर कहाँ है? रायगढ़ जिला में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जांजगीर चांपा, जसपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी सरगुजा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कलचुरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ों में शामिल था? ऑप्शंस हैं वृंदावनगढ़, सिमरियागढ़, पहाड़गढ़, छित्रूगढ़। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिमरियागढ़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शंस है कबीरधाम, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रायगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अब तक ज्ञात शैलाश्रयों में प्रागैतिहासिक मानव व मृतसांगना का चित्र केवल किस शैलाश्रय में है? ऑप्शन है सिंघनपुर, कबरा पहाड़, रामगढ़, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंघनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शंस दिए गए हैं, देख सकते हैं ऑप्शन क्या क्या है इसमें। ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी ये है, ऑप्शन डी ये है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भगवान सिंह बघेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस वंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? ऑप्शंस हैं नल वंश, कलचुरी वंश, पांडु वंश, सोमवंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोमवंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोमेश्वर देव प्रथम से संबंधित शिलालेख है। ऑप्शंस है पोड़ागढ़ शिलालेख, मल्हार शिलालेख, कुरुसपाल शिलालेख, सिरपुर शिलालेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरुसपाल शिलालेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ठीक है, ऑप्शंस है तिवरदेव, विक्रमादित्य प्रथम, महाशिव गुप्त, बालार्जुन, सोमवंशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रमादित्य प्रथम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके शासनकाल को दक्षिण कौशल अथवा छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन है महाशिव तिवरदेव, चंद्रगुप्त, महाशिव गुप्त बालार्जुन, हर्षगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्रपुर किसका प्राचीन नाम था? ऑप्शंस है खरोद, लक्ष्मणेश्वर, शिवरी नारायण, गिरौदपुरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खरोद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडव वंश के निम्नलिखित शासकों के मौखरी राजकुमारी वासठा से विवाह किया था? ऑप्शंस है तिवरदेव, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षगुप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाली की प्रशस्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस है महाशिवगुप्त बालार्जुन, सूर्यवर्मन, पृथ्वीपति द्वितीय, बाण विक्रमादित्य। किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाण विक्रमादित्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र गुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? ऑप्शन है शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र, महिपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पांडुवंशी शासकों में किसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? ऑप्शंस है महाशिव तिवरदेव, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त बालार्जुन, इंद्रबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाशिव तिवरदेव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केसरी बेड़ा अभिलेख का संबंध किस नलवंशी शासक से है? ऑप्शंस हैं भवदत्त वर्मन, विशाल तुंग, स्कंद वर्मन, अर्थपति भट्टारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थपति भट्टारक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पसाड़ युग का मेनहीर पसाड़ स्तंभ प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस है करकाभाट, कपड़ा पहाड़, मल्हार, तरीघाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मल्हार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा किला शिवनाथ नदी के उत्तर में विद्यमान नहीं थे? ऑप्शंस हैं नवागढ़, कोटगढ़, कल्लारी, खरौद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खल्लारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? ठीक है, ऑप्शंस है सुंग, मौर्य, कर्ण, सातवाहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सातवाहन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दमाऊ दरहा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गायें दान में दी थी। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं कबरा पहाड़, पाली, गुंजी ग्राम शक्ति, बैकुंठपुर। इसका राइट आंसर गुंजी ग्राम शक्ति हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन भाषा का नाम क्या था? ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं हल्बी अवधी, महाकांतारी, कोसली, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस है बानाबरद, टेंगना, ताला, कांगेर घाटी।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टिंगना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में कांचगुप्त के सिक्के इनमें से कहाँ प्राप्त हुआ है? कांचगुप्त के सिक्के इनमें से कहाँ प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस है पचराही, अकलतरा, सिरपुर, सिरपुर, बानाभरत। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बानाभरत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस शासक ने सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया? ऑप्शंस है वसाटा, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त, तिवरदेव। कमेंट में बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाशिवगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री वेन सांग ने सिरपुर यात्रा की थी, कब की थी? ऑप्शंस है 5वीं सदी में, 7वीं सदी में, 6वीं सदी में, 8वीं सदी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है दोस्तों, 7वीं सदी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीन इतिहासकार वेन सांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? ऑप्शंस है मल्हार, सिरपुर, मल्हार और सिरपुर दोनों, गिरौदपुरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मल्हार और सिरपुर दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजयी था, विजयी है और रहेगा इन पंक्तियों के साथ कौन सा अभिलेख शिलालेख प्रारंभ होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं राजिम शिलालेख, पोड़ागढ़ शिलालेख, सिद्धिपुर ताम्रपत्र, केसरी बेड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोड़ागढ़ शिलालेख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के 27 ताम्रपत्र कहाँ से मिला है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शंस है सिरपुर, आरंग, राजिम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया था, किसने कराया था? ऑप्शंस है विक्रमादित्य, महाशिवगुप्त, महाघव महाभवगुप्त, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रमादित्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ में सरबपुरी पूर्य शासकों सुदेवराज ने अपनी अधिकारी इंद्रबलराज को निम्नलिखित में से किस पद पर आसीन किया था? ऑप्शंस है महाबलाधिकृत, ऑप्शन बी है महामांडलिक, ऑप्शन सी है महासामंत, ऑप्शन डी है सर्वाधिकारी धिकृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है। खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है? ऑप्शन है जाजलवदेव, ईशान देव, तखत सिंह, महाशिवगुप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ईशान देव होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने दक्षिण कौशल की राजधानी के पास किस बौद्ध विद्वान के निवास स्थान के बारे में लिखा है? किसके बारे में लिखा है? ऑप्शन दिए गए हैं नागार्जुन, भास्कर, जीवगुप्त, बुद्धघोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागार्जुन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी निम्नलिखित अभिलेख से होती है। ऑप्शन है भरत बल ब्राह्मणी ताम्रपत्र लेख, भीमसेन द्वितीय आरंग ताम्रपत्र लेख, सुदेव राज कोताल ताम्रपत्र लेख, सामंत इंद्रराज का मगध ताम्रपत्र लेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ अंचल को किस विद्वान ने अधिष्ठी कहा है? ऑप्शन है राय बहादुर हीरालाल, ए कनिंघम, टेलेमी, जेबी बेंगलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेलमी।
अगला प्रश्न है, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शंस है दक्षिण कौशल, कलिंग, वारंगल, उज्जैनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण कौशल। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, बालोद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रायगढ़। अगला प्रश्न है, गामस कोसलीय शब्द किस लिपि में उत्कीर्ण है? ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि, गुरुमुखी लिपि। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं कहाँ से हुए हैं? ऑप्शंस है बना बरत से, आरंग से, बना बरत और आरंग दोनों से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिलासपुर जिले में स्थित मल्लार क्षेत्र में किस शताब्दी का एक सिक्का प्राप्त हुआ है जिसमें मानस कोसलीय लेखबद्ध हुआ है? ऑप्शन है तृतीय शताब्दी, प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी, चतुर्थ शताब्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी वाद मूलक कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं मंदिर रक्षक, अग्नि रक्षक, भोजनालय प्रबंधक, डोक दरोगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंदिर रक्षक। अगला प्रश्न है, चितवा डोंगरी गुफाएं जिले में स्थित है, कौन से जिले में है? ऑप्शन दिए गए हैं राजनांदगांव, गरियाबंद, कांकेर, कवर्धा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजनांदगांव। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा का सबसे पुराना शिलालेख कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं दंतेवाड़ा, रायपुर, धमतरी, कुरुद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दंतेवाड़ा। अगला प्रश्न है, दक्षिण कौशल की प्राचीन राजधानी है? ऑप्शन है आरंग, सिरपुर, मल्हार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरंग। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? ऑप्शन दिए गए हैं नारायणपुर, सिंघनपुर, सिरपुर, रतनपुर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रतनपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन छत्तीसगढ़ में ज्येष्ठिका ग्राम का अर्थ होता था। ऑप्शन हैं ग्राम का मुखिया, ग्राम समूह का मुख्य ग्राम, ग्रामों का समूह, ग्राम का ज्येष्ठ व्यक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राम समूह का मुख्य ग्राम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है? ऑप्शन दिए गए हैं सम्राट अशोक, तिवारदेव, कुमार वर्दत, महाशिवगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुमार वर्दत। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं दक्षिण द्वीप, ध्रुव द्वीप, इंद्रदिक, ब्रह्मादिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण दिक। अगला प्रश्न है, गामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण शब्द किस क्षेत्र की मुद्रा में प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस है मल्लार, संबलपुर, आरंग, रतनपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मल्लार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाण कालीन नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं अर्जुनी, चितवा डोंगरी, कबड़ा पहाड़, टेरम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कबरा पहाड़। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन है वेदश्री, पुडुमा,
अपिलक सिमुक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिमुक। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पदनाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस है किरारी, राजिम, सिरपुर, पचराही। इसका राइट आंसर हो जाएगा किरारी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा उत्कीर्ण अभिलेख का गौरव गौरव प्राप्त गुंजी अभिलेख को सातवाहन कालीन लिपि के आधार पर किस सती ईस्वी की मानी जाती है? ऑप्शन दी गई है दूसरी तीसरी, पहली दूसरी, तीसरी चौथी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरी तीसरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी कुल पुत्रक कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं अभियंता, मुख्य मिस्त्री, महाराज, कुल का पुत्र, दीवान। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अभियंता, मुख्य मिस्त्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विष्णु के 10 अवतारों में से बुद्ध अवतार का कौन सा क्रम है? ऑप्शन दिया गया है 10वां, 5वां, 9वां, 6वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9वां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण कौशल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? ऑप्शंस है महेंद्र, व्याघ्रराज, धनंजय, विष्णुगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महेंद्र। अगला प्रश्न है, नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से मिलती है? ऑप्शंस है अड़ेंगा केशकाल, बकावंड बस्तर, दरभा बस्तर, सोरोना कांकेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अड़ेंगा केशकाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश की सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? ऑप्शंस है सरपपुरी वंश, इनमें से कोई नहीं, नल वंश, राजश्री तुल्य वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरपपुरी वंश। अगला प्रश्न है, महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? ऑप्शन है महेंद्र, व्याघ्रराज, जयद्रराज, कर्णराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्याघ्रराज। अगला प्रश्न है, राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शंस हैं सूरा, विभीषण, दयित वर्मा, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सरपपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? ऑप्शंस है सरबराज, सुखदेव राज, नरेंद्र राज, प्रसन्न मात्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रसन्न मात्रा। अगला प्रश्न है, प्राचीन छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? ऑप्शंस है नागवंशी, पौड़ी नागवंशी, नलवंशी, सोमवंशी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सोमवंशी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? ऑप्शंस है उदय, हर्षगुप्त, तीवरदेव, महाशिवगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीवरदेव। अगला प्रश्न है, किस राजवंश को अमराय कुल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है पांडु वंश, नल वंश, सरबपुरी वंश, राजर्षि तुल्य कुल वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरबपुरी वंश। अगला प्रश्न है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासनकाल में सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया गया है? ऑप्शंस हैं पंडु वंश, नल वंश, सरबपुरी वंश,
राजर्षि तुल्य कुलवंश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पांडुवंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व काल में पंडरिया स्टेट का नाम क्या था? ऑप्शन है मुक्तापुर, प्रतापगढ़, ठाकुर टोला, पंडरी फॉरेस्ट, कुंडरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुक्तापुर, प्रतापगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त की बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के किस नरेश से हुआ था? ऑप्शन है रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन प्रथम, प्रवरसेन, नरेंद्र सेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रुद्रसेन द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोंडागांव जिला से किस नल वंश शासक का सिक्का जो है प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है वराहराज, भवदत्त वर्मन, स्कंद वर्मन, अर्थपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंद वर्मन। अगला प्रश्न है। पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर बनवाने वाले नलवंशीय शासक हैं? ऑप्शन है वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति, स्कंद वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्कंद वर्मा। अगला प्रश्न है। किस नल वंशीय शासक द्वारा स्वर्ण सिक्के जारी नहीं किए गए थे? ऑप्शन है वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति, स्कंद वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्कंद वर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भट्टारक की उपाधि धारण करने वाले पहले नलवंशीय शासक हैं? ऑप्शन है वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति, स्कंद वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भवदत्त वर्मन। अगला प्रश्न है। चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था? ऑप्शन है चेदी राजवंश, पांडु राजवंश, कलचुरी राजवंश, मौर्य राजवंश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पांडु राजवंश। अगला प्रश्न है। कौशल एवं उत्कल में शासन 1040 से 1065 करने वाला महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी किस वंश का शासक था? ऑप्शन है गंग वंश, नल वंश, राजर्षि तुल्य कुल वंश, सोमवंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोमवंश। अगला प्रश्न है। सरबपुरी वंश के शासक जयराज की मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अंकित है? ऑप्शन है गजलक्ष्मी, हनुमान, शिवलिंग, किलांकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गजलक्ष्मी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खरौद के लखनेश्वर मंदिर से प्राप्त पांडुवंशीय शिलालेख में इंद्रबल के तृतीय के किस पुत्र का नाम मिलता है? ऑप्शन है नन्नदेव, ईशान देव, तिवर देव, महाशिवगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ईशान देव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरबपुरी राजवंश की राजमुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मिलता है? ऑप्शन है शंख चक्र, हनुमान, गजलक्ष्मी, सूर्यचंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गजलक्ष्मी। अगला प्रश्न है। बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम को कौन सा ग्राम दान में दिया गया था? ऑप्शन है पारगांव, अमोदा, सकरापद्र, सलोनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सलोनी। अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में 13वीं शताब्दी में स्त्रियों को वैष्णव मत की दीक्षा किसने दी थी? ऑप्शन है राघवानंद, रामानंद, धर्मदास, गरीबदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रामानंद। अगला प्रश्न है। रिपोस टेक्नोलॉजी
इम्प्रिंट का उपयोग हुआ सोने का सिक्का कहाँ खुदाई में पाया गया? ऑप्शन है अंबिकापुर, जगदलपुर, राजिम, रायगढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजिम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरबुल किस वंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र बमनी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है मेकल का पांडु वंश, सरबपुर्य वंश, खलचुरी वंश, बाण वंश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेकल का पांडु वंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरबपुरी शासक मुख्य रूप से किस धर्म के उपासक थे? ऑप्शन है वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैष्णव धर्म। अगला प्रश्न है। सिरपुर में प्राप्त एक दान शिलालेख में निम्नलिखित बौद्ध आचार्य का नाम उल्लेखित है? ऑप्शन है आनंद, नागार्जुन, स्थूलभद्र, बुद्ध घोष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बुद्ध घोष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र पांडु राज स्थापित करने वाले शासक इंद्रबल किस शासक का मंत्री था? ऑप्शन है सुदेवराज, प्रसन्न मात्र, भवदत्त, रणकेसरी, सुरबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुदेवराज। अगला प्रश्न है। सिरपुर के पांडु शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के शिलालेख में निम्नलिखित में से किस बौद्ध आचार्य को ग्राम दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है? ऑप्शन है नागार्जुन, जिन्न घोष, वज्रपाणी, आनंद प्रभु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिन्न घोष। तो इस तरह से दोस्तों हमने प्राचीन छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखे हैं। अब सभी कमेंट में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन सीरीज में आपके द्वारा कितने प्रश्न जो है सही किए गए हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।